अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम जे सिम्स ऑनलाइन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम में नया सेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम एडमिन लॉगिन के लिए स्टाफ लॉगिन पर जाएंगे। फिर वहाँ पे हम अपना यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। इसके बाद हम कैप्चा एंटर करेंगे। कैप्चा एंटर करने के बाद हम लॉगिन करेंगे, जिससे ये हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अभी सबसे पहले ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपने प्रीवियस सेशन के सारे काम कर लिए हैं, यानी रिज़ल्ट वगैरह आपने सारा डाल लिया। अभी वो काम आपने नहीं करना। उसके बाद अगर जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं तो सबसे पहला स्टेप इसके अंदर जो होगा वो ये होगा कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में जाएंगे। वहाँ से हम सबसे पहले एकेडमिक ईयर्स में जाएंगे। एकेडमिक ईयर्स में दी अपकमिंग जो हमारा एकेडमिक सेशन है वो एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास अपकमिंग एकेडमिक सेशन जो है वो 2024-2025 है। इसकी डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसमें आप कोई भी चीज़ एंटर कर सकते हैं। जैसे फर्ज के हम यही चीज़ इसमें एंटर कर रहे थे। फिर उस सेशन की स्टार्ट डेट बताएंगे हम लोग कि इस सेशन की स्टार्ट डेट क्या है। सपोज हम ये कर लेते हैं कि इसकी स्टार्ट डेट 1 मार्च है और इसकी जो एंड डेट है वो हमारे पास 28 फरवरी 2025 है। अब इसमें यह है कि नेक्स्ट चीज़ जो आपको नज़र आ रही है इस करंट एकेडमिक सेशन, इसका मतलब ये है कि आप इसको अभी चेंज कर दें। एक तो ये है कि आप ऐड कर सकते हैं, चेंज बाद में कर लें अगर आपके कोई काम रहते हैं। लेकिन अगर आप श्योर हैं कि आपने सारे काम क्लोज कर लिए तो फिर आप क्या करेंगे, इसको एक्टिव एकेडमिक ईयर सेट कर देंगे। इसमें आप यहाँ पे इसकी हेल्प भी चेक कर सकते हैं कि एक्टिव करंट एकेडमिक ईयर क्या चीज़ होती है। उसके बाद जब आप इसको सेव क्लिक करेंगे तो हमारा एक नया एकेडमिक ईयर सेट हो जाएगा जो एक्टिव भी होगा। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि आपका इस वक्त एकेडमिक ईयर जो एक्टिव है वो 2024-2025 हो गया है और जो प्रीवियसली एक्टिव सेशन था 2023-2024 वो क्लोज हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो ये होता है कि हमने स्टूडेंट्स को प्रमोट करना होता है। स्टूडेंट्स को प्रमोट करने के लिए हम बल्क प्रमोट में जा सकते हैं। यहाँ से हमारे पास वो तमाम बच्चे आ जाएंगे जिनको हमने प्रमोट करने। करंटली जो स्टूडेंट्स हैं स्कूल के वो सारे इधर लिस्ट डाउन हो जाएंगे। ये जैसे आपको नज़र आ रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, यहाँ से क्लास सेट की जा सकती है। इसमें ये होता है कि आप सारे स्टूडेंट्स की एक बार में क्लास चेंज कर सकते हैं। ये उसकी प्रीवियस क्लास करंट क्लास आ गई है और नेक्स्ट क्लास वो किस में जाएगा। लेकिन इससे आसान ऑप्शन ये है कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप प्रमोट बाय क्लास करें। यहाँ से आप एक प्रीवियस क्लास सेलेक्ट करें। फॉर एग्जांपल हम ये क्लास सेलेक्ट करते हैं। अब इसकी नेक्स्ट क्लास जो होगी वो नर्सरी होगी। आप यहाँ से इसको नर्सरी सेलेक्ट कर लें और सेम सेक्शन सेलेक्ट कर लें। इससे होगा कि आप ये देखें तमाम बच्चों की नेक्स्ट क्लास सेट हो चुकी है। यहाँ से आप सिंपल इसको कर देंगे चेंज क्लास ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। अब इस क्लास के तमाम बच्चे जो हैं वो शिफ्ट हो चुके हैं इस क्लास के अंदर। अब हम नेक्स्ट क्लास को सिलेक्ट करेंगे और इसके लिए हम इसकी न्यू क्लास सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से हम क्या करेंगे, वन बाय वन ये सारी क्लासेस सेट करेंगे। अब इसके बच्चे इस क्लास में शिफ्ट हो चुके हैं। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट पे आ जाए, अब ये क्लास है, इसके बच्चों को हमने शिफ्ट करना है इस क्लास में। इसमें एक और चीज़ है जो यहाँ पे आपको देखने में वो इस तरह से है कि फ़र्ज़ करें आप कोई बच्चे हैं जिनको प्रमोट नहीं करना चाहते, वो फेल हो गए या कोई भी और रीज़न हो सकता है। उसमें यह कि आपने उनकी करंट क्लास सेलेक्ट की, नेक्स्ट क्लास सेलेक्ट की। इसके बाद आप यहाँ पे वापस प्रीवियस क्लास भी सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हम इस क्लास को सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये बच्चा ये जो बच्ची है ये इसी क्लास में रहेगी। तो इस तरह से ये होता है कि आप इसी के साथ ही जो फेल्ड बच्चे हैं या जिनको रिपीट करवाना है उनको उसी क्लास में रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इस टाइम पे नहीं भी करते तो आप इसको बाद में स्टूडेंट मैनेजमेंट में जाकर चेंज स्टूडेंट क्लास से आप इसको बच्चे की क्लास वापस चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हमारे पास जो 9th और 10th क्लास होती है उसकी थोड़ा सा प्रोसेस डिफरेंट होगा। हम ऐसा करेंगे, जो 10th क्लास है उसको हम 10th क्लास में ही रखेंगे। यानी ये बच्चे जो होते हैं इनके अभी पे एग्ज़ाम्स नहीं होते मार्च में,
ये जा इनके एग्ज़ाम्स वगैरह होंगे अप्रैल वगैरह में, जब तक ये पास आउट नहीं होते तो हम क्या करते हैं, इनकी सेम क्लास सेट कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट सेशन की ये सेम क्लास में है। लेकिन ये करना ज़रूरी होगा क्योंकि इस सेशन में आप इनकी नई क्लास देनी है बच्चों को। ये ऑलरेडी इसी क्लास में है लेकिन वो प्रीवियस सेशन में थे, नेक्स्ट इस सेशन में नहीं है। जैसे से इस क्लास में शायद कोई स्टूडेंट नहीं है। अब इसमें दूसरी चीज़ आ जाती है आपकी नाइन्थ। जो आपकी एग्जिस्टिंग नाइन्थ है उसके साथ आप क्या करेंगे। एक चीज़ इसका एक प्रोसेस ये है, इसके दो तरीके हो सकते हैं। एक ये है कि आप अभी यहाँ पे देखें इसके ये 4 सेक्शंस हैं। अब इसके लिए अगर आप इजीली मैनेज करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें, सेक्शंस में जाएं, यहाँ पे आप एक नया सेक्शन ऐड कर दें जिसको आप ओल्ड कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप 4 सेक्शंस हैं और 4 ही ओल्ड सेक्शंस बनाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं, ओल्ड ऐसे 4 सेक्शंस डिफरेंट ऐड कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जांपल में हम एक सेक्शन ऐड करें और इन बच्चों को एक सेक्शन में शिफ्ट कर देंगे। जब अप्रैल के बाद इन बच्चों की क्लास चेंज करनी होगी तो फिर हम बच्चों को, इस क्लास के बच्चों को सिलेक्ट करके उनमें से कुछ बच्चे एक सेक्शन में भेज सकते हैं, कुछ दूसरे सेक्शन में भेज सकते हैं। इस तरह से हम इसको सेट कर सकते हैं। अभी हम ये अप्रोच यूज़ करेंगे कि हम एक ओल्ड का सेक्शन बनाएंगे और सारे नाइन्थ के बच्चे जो प्रीवियस सेशन में नाइन्थ क्लास में थे उनको ओल्ड में शिफ्ट कर देंगे। जब तक हमारी उनकी क्लास कंप्लीट नहीं होती है हम उनको ओल्ड में रखेंगे। जैसे अभी हम यहाँ से, अच्छा इसके बाद ये होता है कि आपने ओल्ड का सेक्शन ऐड कर दिया। अब आप एक नाइन्थ ओल्ड की क्लास बनाएंगे। अगर आप 4 सेक्शंस ऐड करेंगे या 2 सेक्शंस ऐड करेंगे तो फिर आप यहाँ से आके इसी तरह से आप 4 सेक्शंस बनाएंगे। जैसे हमने सिर्फ एक सेक्शन बनाया है तो हम इसको इस तरह से कर देते हैं कि आपका ये ओल्ड का सेक्शन आ गया। अब हम वापस प्रोमोट बाय क्लास में चले जाते हैं। अब आप देखें यहाँ से प्रोमोट बाय क्लास में जब हम इधर से नाइन्थ पे जाएंगे, ये नाइन्थ है, हम इसको ये नाइन्थ ओल्ड का सेक्शन आ गया। ये इस तरह से आ सकता है, ठीक है। ये आपकी एक अप्रोच है। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 सेक्शंस बनाना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। जिस तरह ये सेक्शंस आ गए, लेकिन इधर अभी आपने फिर 4 सेक्शंस ऐड करने होंगे। सपोज मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, इसको अपडेट कर दिया। अब नेक्स्ट ये होगा कि दूसरा सेक्शन हम बना लेते हैं, इसको भी कर देते हैं ओल्ड। और तीसरा सेक्शन ये बना लेते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं चौथा सेक्शन कौन सा है नाइन्थ का। ये जैसे से आ गया नाइन्थ, ये आ गया। अब अगर हम इधर आएंगे तो हम यहाँ से जब क्लास से जब क्लास को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से हम नाइन्थ का फर्स्ट सेक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं।
अब इसके लिए हम नाइन्थ के जो हमने ओल्ड सेक्शन बनाए हैं उनको देख लेते हैं। ये हमने एक क्लास बनाई थी, ठीक है। अब इसमें जो ओल्ड के दूसरे सेक्शंस नहीं आ रहे वो इस वजह से नहीं आ रहे कि हमने उनके सेक्शंस के एक्टिव क्लासेस नहीं बनाई। यहाँ से हम आ गए नाइन्थ क्लास। अब ये ओल्ड एक सेक्शन बन गया। अब ये हमारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए। अब अगर हम यहाँ से फिर इसको चेक करें, ये सेक्शन हमने चेंज कर दिया था। अब हम इस सेक्शन को चेक करते हैं। मल्टीपल सेक्शन बनाने से आसानी ये होगी कि नेक्स्ट टाइम जब आप इनको 10th में शिफ्ट करेंगे तो आपको बच्चे सर्च आउट नहीं करने पड़ेंगे। आप उसी सेक्शन से उठा के कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन में 10th में उसको शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ तक आई थिंक हमने ये प्रमोट स्टूडेंट वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि ये कंप्लीट हो चुका है या कुछ पेंडिंग है तो आप ये बल्क प्रमोट में जाएंगे। बल्क प्रमोट में अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है इसका मतलब है कि वो स्टूडेंट मिस हो चुका है, वो प्रमोट नहीं होगा। फर्स्ट करें आपने कोई एक क्लास मिस कर दी थी तो उसके बच्चे यहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएंगे। आप फिर वापस जाके प्रमोट बाय क्लास में उस क्लास को प्रमोट कर सकते हैं। अब हमने बच्चों को प्रमोट कर लिया, उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टार्ट न्यू एकेडमिक ईयर कर देंगे। इसमें आप जब इस स्टेप पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे बहुत हेल्प प्रोवाइड की गई है जिसको आप पढ़ लें कि इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं। डिफरेंट स्टेप्स हैं, इसके 6 स्टेप्स हैं। तो इसकी डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि आपने क्या क्या काम करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेक्स्ट क्लिक करें। उसके बाद ये है कि आप वेरीफाई करेंगे यही आपका न्यू या अपकमिंग एकेडमिक सेशन है। अगर यही है तो आप इसको नेक्स्ट करें, अदरवाइज आप एकेडमिक सेशंस में से जाकर इसको चेंज कर लें। अभी आपको फैकल्टी बता रहा है कि आपकी फैकल्टी क्या है। अगर आपने यहाँ पे मल्टीपल फैकल्टी ऐड की है तो यहाँ पे आपकी मल्टीपल फैकल्टी आ जाएगी। अब इसके बाद ये है कि ये आपको ये चीज डिटेल्स बता रहा है कि आपके कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। अब जैसा से कोई सेक्शंस में 0 बता रहा है, जैसे प्ले ग्रुप, अभी प्ले ग्रुप से हमने शिफ्ट कर दिए बच्चे नर्सरी में तो ये 0 बता रहे नए बच्चे इस क्लास में नए बच्चे ऐड होंगे जो हम सेशन स्टार्ट करने के बाद ऐड करेंगे। अभी हमने बच्चों की स्ट्रेंथ वगैरह देखी कौन सी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। ये हमारी कोर्सेज आ गए हैं कि कौन कौन से कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे। वो आपकी क्लासेस की बेस पे ये कोर्सेज की पूरी लिस्ट बन जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट ये इसको एक टीचर दे देता है जिसको आप बाद में जाके कोर्स रजिस्ट्रेशन से जाके कोर्स चेंज कर सकते हैं, किसी भी क्लास का टीचर चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास एक ही टीचर ऐड है, लिहाजा हम इसको नेक्स्ट करते हैं। हमें टीचर सेट करने की ज़रूरत नहीं है इस स्टेप पे, बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ये है कि आप यहाँ से कंफर्म करेंगे कि ये सारी चीज़ें आपकी ओके है। उसके बाद आप स्टार्ट न्यू एकेडमिक ईयर करें। आपका न्यू एकेडमिक ईयर स्टार्ट हो चुका है। उसकी वेरिफिकेशन के लिए आप जिस तरह से भी देख सकते हैं आप, अच्छा नेक्स्ट ये होगा कि जब आपने सेशन स्टार्ट कर लिया उसके बाद आप अपनी क्लास की फीसेस चेंज कर सकते हैं। अगर अपनी क्लास की फ़ी में कोई इंक्रीज़ करना है या कुछ करना है वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप इस तरह से कर लेंगे। इस फर्स्ट के हम इस रिपोर्ट पे चले जाते हैं, यहाँ से चेक कर लेते हैं।